हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ड्रैगन एंसेक्टर ने वहां पर लिन फेंग को 30,000 साल पहले एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या हुआ था वो सब दिखा दिया था कि कैसे उसे खुद को और अपने ड्रैगन क्लैन के लोगों को सेक्रीफाइस करते हुए नेदर क्लैन की आर्मी को वहां से भगा दिया। लेकिन उन लोगों की मदद करने के लिए वो 3 सेलेस्टियल गॉड्स वहां पर बिल्कुल भी नहीं आए, जिस बात को बाहर की तरफ मौजूद ये लोग भी जान गए थे, जिसे जानकर इन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन एंसेक्टर की उस कहानी को सुनने के बाद इरस अंकल क्वींस ऑफ ग्रैंडफादर से सवाल करते हैं कि हमारे हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ इस बात का ही जिक्र किया गया था कि कैसे उन तीनों सेलेस्टियल गॉड्स ने मिलकर हमारे एंशिएंट कॉन्टिनेंट को उन नेदर क्लैन के लोगों से बचाया था। लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद यहाँ पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उन तीनों सेलेस्टियल गॉड्स ने हमारे एंशिएंट कॉन्टिनेंट को बचाया है। तो इसका मतलब हमारे हिस्ट्री में लिखा गया सब कुछ झूठ है। ये सुनकर आप ग्रैंडफादर भी अपने मन में खुद से ही कहते हैं कि तू इसका मतलब लेजेंड्स का कहा गया बिल्कुल सच था। उस समय बिल्कुल भी उन तीनों सेलेस्टियल गॉड्स ने ड्रैगन क्लैन की मदद नहीं की थी एंशिएंट कॉन्टिनेंट को बचाने में। और इतना कहने के बाद हमें लिन फेंग और ड्रैगन एंसेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब उस कहानी को जानने के बाद लिन फेंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से खुद से ही कह रहा था कि ड्रैगन क्लैन के सभी सोल्जर्स ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ और सिर्फ हमारे इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया। और इतना कहने के बाद वो ड्रैगन एंसेक्टर से सवाल करता है कि क्या ये बैटल 2 रियल्म्स के बीच हुआ था, जिसमें एक नेदरवर्ल्ड क्लैन था और दूसरा था हमारा ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट। इस पर अब ड्रैगन एंसेक्टर भी उसको हाँ कह देता है और बताता है कि ये जंग असल में 30,000 साल पहले हम दोनों क्लैंस के बीच हुआ था। तो ये सुनकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए कहने जा ही रहा था कि तू फिर इसका मतलब है, जिस पर तभी ड्रैगन एंसेक्टर उसको बताता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मेरी ड्रैगन सोल अभी भी एंशिएंट कॉन्टिनेंट के रियलम बैरियर को गार्ड कर रही है उस हेवेनली डीमन सप्रेशन फॉर्मेशन के साथ मिलकर। अब ये सुनकर तो लिन फेंग और भी ज्यादा हैरान हो गया था, जबकि साथ ही साथ वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गया था। मगर तभी ड्रैगन एंसेक्टर आगे बताते हुए उससे कहता है, उस समय मैंने अपने भाई और अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर न जाने वहाँ पर उस बैटल में कितने सारे ट्रू गॉड्स और सेलेस्टियल गॉड्स को खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी उस फाइट के स्टार्ट होने से लेकर खत्म होने तक उन तीनों सेलेस्टियल गॉड्स ने वहाँ पर किसी को भी उस फाइट में नहीं भेजा और ना ही वो खुद आए। और इतना कहकर वो गुस्से से कहता है कि अगर उन तीनों सेलेस्टियल गॉड्स ने वहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट भेज दिया होता तो फिर हमारे ड्रैगन क्लैन के इतने सारे जीनियस वहाँ पर यूं ही मारे नहीं जाते। और इतना कहकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे थे, जो सुनकर बाहर की तरफ मौजूद ये लोग भी काफी ज्यादा इमोशनल होने लगे थे, जबकि साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर बाइली और ग्रैंडफादर मिलकर उन मिरर्स को बंद कर देते हैं, जो देखकर एक बंदा उनसे सवाल करता है कि आप लोगों ने इन मिरर्स को बंद क्यों कर दिया। वहाँ पर तो अभी ड्रैगन एंसेक्टर लिन फेंग को एंशिएंट सीक्रेट्स बताने वाले थे। तो इस पर ग्रैंडफादर उन लोगों से कहता है कि इस एंशिएंट सीक्रेट के बारे में ना ही तो जाना जा सकता है और ना ही कहीं बताया जा सकता है, इसलिए मैं तुम लोगों को सलाह देता हूँ कि तुम सभी इसके बारे में भूल जाओ। तुम लोग ऐसा दिखावा करोगे कि तुम लोगों ने कभी भी इस एंशिएंट बैटल को देखा ही नहीं, और ना नहीं तो इसका अंजाम हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये बात हमारे इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर तबाही भी ला सकती है। ये सुनकर अब अंकल क्वींस इमोशनल होते हुए कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, उन लोगों ने तो वहाँ पर हमारे लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन फिर भी उनके बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया और ना ही हमें उनके बारे में जानने को दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जिसपे ग्रैंडफादर बताते हैं कि ये मामला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमारे सोच से भी कहीं ज्यादा ऊपर है, इसीलिए हम लोग इस मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। और क्या तुम लोगों को इस बात के बारे में मालूम है कि आखिर उस समय लिन चांगसेन को थंडर गॉड पैलेस से बाहर निकाल दिया क्यों गया, जबकि वो तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस था। ये सुनकर अब अंकल क्वींस भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी ग्रैंडफादर आगे बताते हैं कि लिन चांगसेन ने थंडर गॉड पैलेस के अंदर मौजूद सभी जीनियस डिसाइपल्स को डोमिनेट करके रखा हुआ था। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ पर मौजूद कोई भी डिसाइपल उसका मुकाबला नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा जीनियस होने के बावजूद भी उसको पनिश करते हुए थंडर गॉड पैलेस से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने इस मामले को वहाँ सामने लाने की कोशिश किया था। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि साथ ही साथ कहने लगते हैं कि थंडर गॉड पैलेस के अंदर एक ट्रू गॉड लेवल का एंसेक्टर मौजूद है, जिसको वहाँ पर रियल्म के अंदर भी एक टॉप पावर हाउस माना जाता है। लेकिन फिर भी वो लोग इस मामले को सामने लाने से घबरा रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग उन तीनों सेलेस्टियल गॉड से धरे हुए हैं, जो कि असल में थंडर गॉड पैलेस से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ लिन फेंग और ड्रैगन एंसेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी ये सभी बातें सुनकर लिन फेंग उनसे कहने लगा था कि सीनियर, क्या आप यहाँ पर इस ड्रैगन पैलेस के अंदर इसीलिए हजारों सालों तक वेट करते रहे ताकि आप यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को ढूंढ सके जो कि आपको और आपके ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स को इंसाफ दिला सके। ये सुनकर ड्रैगन एंसेक्टर भी हंसते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मानना पड़ेगा, सच में तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा समझदार हो। लेकिन यहाँ इस मामले के अंदर उन तीनों सेलेस्टियल गॉड्स का हाथ है, जिनके पीछे न जाने और कितने सारे पावरफुल बीइंग्स का सपोर्ट है। अगर तुम इसके पीछे के सच्चाई के बारे में जानना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए हेवेंस में चढ़ने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। और इतना कहकर वो दुखी होते हुए कहता है कि उस समय से लेकर आज तक मेरे डरपोक भाई ने उस बैटलफील्ड में अपना कदम भी नहीं रखा है, तो इसी से
तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये मामला कितना ज्यादा खतरनाक है। अब ड्रैगन इंसेक्टर की ये बात सुनकर लिन फेंग उनको ग्रीट करते हुए कहता है ड्रैगन क्लैन के लोगों ने इस कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। उन लोगों ने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा, इसीलिए मैं आपके पूरे ड्रैगन क्लैन को डील से बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। और सीनियर, आप यहाँ पर बिल्कुल भी फिक्र ना करे, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपके ड्रैगन क्लैन को इंसाफ दिला कर ही रहूंगा और इस मामले के सच्चाई को सभी के सामने लाऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ मेरा यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। जो सुनकर ड्रैगन इंसेक्टर भी क्यूरियस होते हुए उससे इसके बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर अब लिन फेंग उसको बताता है कि असल में मुझे यहाँ पर आपका नानिस्ता हेवनली पर्ल चाहिए था। ये सुनकर ड्रैगन इंसेक्टर उससे सवाल करता है कि आखिर तुम्हें ये पर्ल क्यों चाहिए, जिस पर अब लिन फेंग उसको बताता है कि असल में मेरी बहन के बॉडी के अंदर दो सोल्स मौजूद है। और इतना कहने के साथ ही वहाँ पर लिन फेंग अपने बहन की स्टोरी ड्रैगन इंसेक्टर को बताने लगा था कि कुछ दिनों पहले किसी हादसे की वजह से मेरी बहन के अंदर एक दूसरा सोल एवेक हो गया, जिसकी वजह से उसको हेवेंस की तरफ से पनिशमेंट मिलने लगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन फेंग किसी तरह हेवेंस के पनिशमेंट से बचने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही साथ वो यहाँ पर गुस्से से ये भी कह रही थी कि ये साला कमीना हेवेन है, मैंने अब यहाँ पर दूसरे रियलम के अंदर इनकारनेट ले लिया है, लेकिन फिर भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसा लगता है कि ये कमीना हेवेंस मेरा पीछा किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, ये मेरे को जन्म जन्म तो पीछा करता रहेगा, चाहे फिर मैं कहीं पे भी इनकारनेट हो जाऊं। और इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करते हुए हेवेंस से फाइट करने के लिए जाने लगी थी। साथ ही साथ वो हेवेंस से ये भी कह रही थी कि कमीने हेवेंस, आखिर तुम मुझे पनिश क्यों कर रहे हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। और इतना कहकर वो अपने टेल से हेवेंली थंडर को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गई, जिसकी वजह से वो दोबारा से नॉर्मल होकर नीचे की तरफ गिरने लगी। जबकि साथ ही साथ उसे हेवेंस ने भी पनिश करना बंद कर दिया था। ये कहानी सुनने के बाद अब ड्रैगन इंसेक्टर लिन फेंग से कहता है कि तुमने मुझे अभी जो कहानी यहाँ पर सुनाया है, इससे मुझे लगता है कि तुम्हारी सिस्टर डेफिनेटली नाइन टेल सेलेस्टियल फॉक्स क्लैन से बिलोंग करती है। और असल में नाइन टेल सेलेस्टियल फॉक्स क्लैन भी एक एंशिएंट डिवाइन क्लैन है, जिसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही हमारे ड्रैगन क्लैन के बराबर है। तो इसीलिए आखिर उसको ये हेवनली पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है, ऐसा तो होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और इसी के साथ साथ नाइन टेल फॉक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, तो इसीलिए आखिर भला उसको ह्यूमन के रूप में पुनर्जन्म लेना क्यों पड़ा। जहाँ तक मुझे याद है उस समय नाइन टेल सेलेस्टियल फॉक्स क्लैन भी उस बैटलफील्ड में हमारे सर हिस्सा लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन उन सेलेस्टियल गॉड्स की वजह से वो लोग भी वहाँ पर नहीं आ पाए। और इतना कहकर तभी वो अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ पर नाइन टेल सेलेस्टियल फॉक्स क्लैन को कुछ हो गया है। जो सुनकर उनके साथ साथ लिन फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसी के बाद हम देखते हैं कि वहाँ ड्रैगन इंसेक्टर वो 9 स्टार हेवनली पर्ल बाहर निकालते हुए लिन फेंग से कहते हैं, ये हेवनली पर्ल मुझे उस समय इन रूइंस के अंदर मिला था, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। हालांकि इस हेवनली पर्ल के अंदर अभी थोड़ी सी ही डिवाइन पावर बची हुई है, लेकिन जब तक तुम्हारी बहन अपने डिवाइन पावर्स को यूज नहीं करेगी, तब तक ये उसको हेवन से छुपा कर रखने में उसकी मदद करेगी। और इतना कहकर वो अपने पास उस हेवनली पर्ल को लिन फेंग को दे देते हैं, जिसे पाकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। जबकि साथ ही साथ वो उस पर्ल को अपने पास रखते हुए ड्रैगन इंसेक्टर को इसके लिए शुक्रिया भी कह रहा था, जिस पर ड्रैगन इंसेक्टर उसे कहते हैं कि तुम अपने वादे को बिल्कुल भी भूल मत जाना कि तुम्हें मेरे ड्रैगन क्लैन को इंसाफ दिलाना है। तो इस पर लिन फेंग उनसे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं किसी भी हालत में आपके ड्रैगन क्लैन को इंसाफ दिला कर रहूंगा और उस मामले की सच्चाई को सभी के सामने लाऊंगा। लिन फेंग की यह बात सुनकर ड्रैगन इंसेक्टर किंटियन भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही साथ वो अपने हेवनली ब्लेड को निकालते हुए लिन फेंग को देने लगे थे, जिसे देखकर लिन फेंग उनसे सवाल करता है कि सीनियर, अगर ये हेवनली ब्लेड यहाँ पर आप मुझे दे देंगे तो फिर आप क्या यूज करेंगे। जिस पर वो बताते हैं कि मैंने ऑलरेडी इस हेवनली ब्लेड को पूरी तरह से समझ लिया है, जिसकी वजह से मेरे टेक्निक से मेरा स्वॉर्ड इंटेंट बच जाता है, जिससे कि मैं पूरे के पूरे हेवन एंड आर्ट को भी हिला सकता हूँ। इसलिए अब ये हेवनली ब्लेड मेरे किसी भी काम का नहीं है। ये सुनकर तो लिन फेंग और भी ज्यादा हैरान हो गया था, जिसके बाद ड्रैगन इंसेक्टर लिन फेंग को वो हेवनली ब्लेड दे देते हैं। साथ ही साथ वो उससे कह रहे थे कि हालांकि ये हेवनली ब्लेड मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा, क्योंकि इस हेवनली ब्लेड से तुम उन तीनों सेलेस्टियल गॉड्स का सामना कर पाओगे और इस ब्लेड के अंदर तुम अपने ड्रैगन मार्शल सोल की पावर डालते हुए तुम इसे अपना बना सकते हो। ये सुनकर लिन फेंग भी ऐसा ही करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसने उस ब्लेड को अपना बना लिया था, लेकिन इसी के साथ साथ ड्रैगन इंसेक्टर उससे कह रहे थे कि तुम्हारी अभी की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, जिसकी वजह से तुम इस हेवनली ब्लेड के 10% पावर्स को ही यूज कर पाओगे, लेकिन ये पावर भी काफी होगा तुम्हारे एनिमीज को जान से खत्म करने के लिए। इस ब्लेड की मदद से तुम अपने से हाई लेवल वाले कल्टीवेटर्स को भी जान से खत्म कर सकते हो। जो सुनकर अब लिन फेंग भी उनको शुक्रिया कह देता है ये हेवनली ब्लेड उसे देने के लिए। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर आओ किंग टियान उसे अपने मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स भी देने लगे थे, जिसे उन्होंने अपने पूरी लाइफ की एक्सपीरियंस करते हुए सीखा हुआ था, जिन्हें पाकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वे सभी के सभी टेक्निक्स डिवाइन लेवल से भी कहीं जरा हाई लेवल के हैं। जिसके बाद वहाँ पर ड्रैगन इंसेक्टर अपने पास से एक बहुत ही कीमती ट्रेजर को बाहर निकालते हैं और लिन फेंग को बताते हैं कि ये ड्रैगन क्लैन का एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है, जो कि ड्रैगन क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ट्रेजर आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ अगर तुम्हारी मुलाकात फ्यूचर में मेरे डरपोक भाई से हो जाए और अगर वह हमारे ड्रैगन क्लैन को इंसाफ दिलाने में तुम्हारी मदद करने के लिए मान जाए तो फिर तुम उसे ये ट्रेजर दे देना, लेकिन अगर उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो फिर तुम ड्रैगन क्लैन के किसी
भरोसेमंद बंदे को ढूंढकर उसे ये ट्रेजर दे देना। और इतना कहकर किंग टियान ने उसे वो ट्रेजर दे दिया था, जिसे लेकर लिन फेंग भी उसे फिक्र ना करने को कह देता है। जिसके बाद वहाँ लिन फेंग ड्रैगन एंड सेक्टर के कहे मुताबिक उस पुल में अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें वयांग जिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस डेथ वैली के अंदर अभी भी अपना कल्टीवेशन किया जा रहा था। वहाँ पर वो अपने मार्शल सोल की मदद से मरे हुए लोगों के डेथ एनर्जी को रिफाइन कर रहा था, जिसे देखकर बाहर की तरफ से ये लोग आपस में बातें करने लगे थे कि वहाँ पर तो वयांग जिन उन पुराने लाशों से नेदरवर्ल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसका ऑरा यहाँ पर डिवाइन मार्शल रियलम पर पहुंचता जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ वहाँ पर मौजूद वो पुराने डेड बॉडीज नेदर क्लैन के सोल्जर्स की है, जो कि 30,000 साल पहले होने वाली बैटल में मारे गए थे। इसीलिए क्या उसको इस बात का डर नहीं है? ऐसा करने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैकलेस का सामना करना पड़ सकता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वयांग जिन काफी तेजी से उस लाशों के अंदर मौजूद डेथ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा था, जिसे देखकर उसकी वाइफ उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर वयांग जिन उस डार्क एनर्जी को रिफाइन करते हुए कह रहा था कि इस डार्क एनर्जी के अंदर न केवल डिवाइन ऑरा मौजूद है, बल्कि इसी के साथ इसके अंदर मार्शल आर्ट्स के सीक्रेट्स भी मौजूद है। इसलिए अगर मैंने यहाँ लगातार अपना कल्टीवेशन करता रहा तो फिर मैं बहुत ही जल्द डिवाइन मार्शल रियलम पर पहुंच जाऊंगा। साथ ही साथ मैं जाकर फ्यूचर में एक ट्रू गॉड भी बन सकता हूँ। और अभी वो यहाँ पर ये सब डायलॉग मारते हुए अपना कल्टीवेशन कर ही रहा था कि तभी इतने में हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद नेदर क्लैन की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नेदर क्लैन का जनरल एवेक हो जाता है, जिसके उतने ही वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से तुरंत ही वहाँ पर वयांग जिन की मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो गई थी। साथ ही साथ वहाँ पर वयांग जिन भी काफी ज्यादा पीछे खिसकने लगा था, जो देखो वो भी हैरान होते हुए कहता है कि ये पार्ट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि वो जनरल उस जगह से बाहर की तरफ आ गया था। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा था कि यहाँ पर मेरा डिवाइन आर्मर टूट गया है, साथ ही साथ मेरी डिवाइन बॉडी भी यहाँ पर चढ़ चुकी है। इसीलिए मुझे हैरानी हो रही है कि अब तक न जाने कितने हजारों साल बीत गए होंगे। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि उस जनरल के अंदर से इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज होता है कि उसकी वजह से वयांग जिन उड़ते हुए काफी दूर पीछे जा गिर रहा था, जबकि वहाँ पर वयांग जिन की वाइफ उस खतरनाक ऑरा की वजह से तुरंत ही वहीं पर मारी गई थी, जो देखकर बाहर की तरफ मौजूद ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और हैरान होते हुए कहने लगे थे कि जनरल की पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। इसके सिर्फ ऑरा प्रेशर की वजह से ये हेवेली मार्शल रियलम का कल्टीवेटर खत्म हो गया। लेकिन ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं ये जनरल 9 नेदर क्लैन से बिलोंग करता है? जिस बात को सुनकर इन दोनों डायनेस्टीज के मास्टर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और कहने लगे थे कि क्या सच में ये बंदा 9 नेदर क्लैन से बिलोंग करता है? अगर ऐसा है तो यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है। वही दूसरी तरफ से अपने वाइफ को मरता हुआ देख वयांग जिन काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जबकि साथ ही साथ वो ये भी कह रहा था कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? इस मामूली सी जगह पर एक इतनी ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस मौजूद कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो सिर्फ कुछ लाश ही मेरे को दिखाई दिया था और वो अभी इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि तभी इसी बीच वो जनरल उससे कहने लगा था, लड़के मुझे लगता है कि तुमने ही यहाँ पर हमारे क्लैन के फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आजाद हो गया। अब चूंकि यहाँ पर तुमने मेरी मदद की है तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ पर मौजूद डेथ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और दूसरी तरफ से वयांग जिन ये सब देखकर घबरा रहा था। तभी वहाँ पर वो जनरल दोबारा से उससे कहता है, क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे नेदर क्लैन के टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हो तो इसीलिए यहाँ पर तुम मेरे साथी हुए और इसीलिए मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने का एक मौका देता हूँ। और इतना कहकर वो अपने सोल को वयांग जिन के बॉडी के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वयांग जिन घबराते हुए काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।